प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों पर, जहां बादलों को भी आराम मिलता था, एक छोटा सा गांव था, शिवधाम। वहां लोग सदैव भोलेनाथ के भक्त थे। उनमें एक छोटा, सीधा साधा बच्चा रहता था, अरुण। अरुण का दिल बहुत पवित्र था, पर एक दुख उसके मन में बसा हुआ था। उसकी माँ बीमार रहती थी और गांव में कोई दवादारू भी नहीं था। अरुण हर रोज सुबह नदी के किनारे बैठकर महादेव का ध्यान करता और कहता, भोलेनाथ, अगर आप मेरी माँ को थोड़ा सा सुख दे दे तो मैं आपके लिए कुछ भी कर दूंगा। एक दिन जब अरुण अपनी माँ के लिए जल लाने गया, उसने नदी के ठीक बीच में एक अजब सी चमक देखी। पानी के ऊपर एक श्वेत कमल खिला हुआ था। और इस गांव में किसी ने कभी श्वेत कमल नहीं देखा था, या पानी बहुत ठंडा और कठोर था। अरुण ने कमल को छुआ तो उससे एक कोमल सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई बोल रहा हो, अरुण, कैलाश बुला रहा है। अरुण घबरा गया, पर उसका मन कह रहा था कि ये कोई साधारण फूल नहीं है। उसने कमल को संभालकर अपनी माँ को दिखाया। माँ मुस्कुराकर बोली, बेटा, ये तो शायद महादेव का आशीर्वाद हो, इसकी रोशनी से मुझे सुकून मिल रहा है। ये सुनकर अरुण का मन भर आया। उसने ठान लिया कि वो इस कमल को लेकर कैलाश जाएगा और खुद महादेव से प्रार्थना करेगा। कैलाश की मुश्किल यात्रा। ठंडी हवा, पत्थर, पहाड़ की खड़, छोटा बच्चा, पर हौसला बड़ा। अरुण ने 3 दिन तक लगातार सफर किया। कभी भूख, कभी थकान, कभी रात का अंधेरा, पर उसके हाथ में श्वेत कमल आभा करता हुआ उसे हिम्मत देता था। रास्ते में उसको एक बुद्धे साधु मिले। साधु ने कहा, बच्चे, कैलाश का रास्ता आसान नहीं, पर जिसका मन पवित्र हो, उसके मार्ग में भी महादेव साथ होते हैं। अरुण ने कमल दिखाया। साधु झुककर बोले, ये कोई आम कमल नहीं, इसे महादेव खुद बुला रहे हैं। जा बेटा, तेरा काम सफल होगा। साधु की बात सुन अरुण और तेज कदम चलने लगा। कैलाश का दरबार और महादेव का दर्शन। चौथी रात, जब अरुण बिल्कुल थक कर गिरने ही वाला था, तब उसके सामने एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। बादल की तरह मुलायम आवाज सुनाई दी, अरुण, यहाँ आओ। उस प्रकाश के बीच से महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा बह रही, गले में सांप, माथे पर त्रिनेत्र। उनके पास माता पार्वती और पीछे नंदी खड़े थे। अरुण के पैर कांपते थे। वो झुककर बोला, भोलेनाथ, माँ बीमार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वो ठीक हो जाए। महादेव मुस्कुरा दिए, तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय वाले भक्त ही सृजन को चलते हैं। ये श्वेत कमल तुम्हारे भक्ति का प्रमाण है, ये हमने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था। माता पार्वती ने कमल को अपने हाथ में लिया। उन्होंने आशीष देते हुए कहा, इस फूल का एक पंख तुम्हारी माँ की बीमारी दूर करेगा और दूसरा पंख तुम्हारे गांव के हर इंसान को शांति देगा। महादेव ने शिव त्रिशूल से एक जल बिंदु बनाया और अरुण के हाथ पर रखा। बेटा, इसे तेरी माँ को अमृत जैसी शक्ति मिलेगी। जा, उन्हें देकर आ। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। महादेव, मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं? शिव जी बोले, भक्ति का शुक्रिया नहीं होता बेटा, भक्ति ही सबसे बड़ा तोहफा होती है। घर वापसी और चमत्कार। अरुण जब गांव पहुंचा, उसकी मां कमजोर थी। अरुण ने कमल का पंख और महादेव का जल उन्हें दिया। अचानक उनका चेहरा चमक उठा, सांस लेम हो गई, शरीर में ऊर्जा आ गई। एक दिन में हाय वो बिल्कुल ठीक हो गई। गांव वाले हैरान होकर पूछने लगे, अरुण, क्या हुआ था? महादेव ने दर्शन दिए क्या? अरुण मुस्कुराकर बोला, जब भक्ति सच्ची हो तो महादेव हर रूप में साथ चलते हैं, कभी कमल बनकर, कभी परीक्षा बनकर, कभी रोशनी बनकर। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने श्वेत कमल के पंख से एक मंदिर बनाया,
जहां आज भी लोग कैसे भी दुख लेकर जाए, शांति और आशीर्वाद लेकर लौटते हैं।